जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में, जिनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहा जाता है। आइए पहले इसके कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं, जिनको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम, जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक कर्तव्यों को यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे भारतीय संविधान में ऐड किया गया था या नहीं। अगर नहीं किया गया था तो क्यों नहीं किया गया था, उसके पीछे क्या रीजन रहे, क्या कारण रहे। अगर बाद में ऐड किया गया तो कब ऐड किया गया, किसकी सरकार थी, कौन प्रधानमंत्री था, ठीक है, और कौन सी समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक। और ये जब इनको संविधान में ऐड किया गया तो कहाँ पर इनको संविधान में स्थान दिया गया है, कौन सा आर्टिकल है यानी कौन सा अनुच्छेद है जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो जानकारी देता है। और स्टार्टिंग में ये संख्या में कितने रहे, यानी मौलिक कर्तव्यों की जो है वो संख्या कितनी रही स्टार्टिंग में, और बाद में समय के साथ साथ इनमें किस तरीके से चेंजेस किए गए, यानी जो संविधान संशोधन किए गए इसमें वो किस तरीके से संविधान संशोधन किए गए हैं। और अब इनकी करंट में संख्या जो है मौलिक कर्तव्यों की यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की कितनी है। ना केवल हम इन ये सभी जानकारी लेंगे, बल्कि जो है हम हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज की यानी हर एक मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है हम डिटेल से जानेंगे, गहराई से जो है जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं उनका जो है हम अर्थ समझने का, उनका भाव समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डिटेल से गहराई से जो हम उसका अर्थ जानेंगे हर एक फंडामेंटल ड्यूटीज का। ना केवल हम फंडामेंटल ड्यूटीज का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्तों, बल्कि हर एक लाइन के अंदर जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, वो शब्द क्या कहते हैं, उनका भाव क्या है, ठीक है, वो उनका प्रॉपर अर्थ क्या है, जो गहराई से आप समझ सको। अगर आपको जो एग्जाम में लैंग्वेज को चेंज कर कर क्वेश्चन को टफ बनाकर अगर फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप उसका इजीली आंसर दे पाओ। ये तभी संभव होगा जब आप जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखोगे, ठीक है। और जो मैं इसमें इस यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो टॉपिक है, इसको लर्न करने का, उसको याद करने के जो तरीके बताऊंगा, जो ट्रिक्स बताऊंगा, उसको थोड़ा फॉलो कर लोगे, बस इतना ही बहुत है। और आपको ये जो ट्रिक्स है जो मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ना केवल आपको इस टॉपिक को याद करने में, बल्कि जो है और टॉपिकों को भी जो है यानी आपकी स्टडी में जो है एक स्ट्रेंथ लाने में वो ट्रिक काफ़ी जो है कारगर होगी। तो आइए मैं आपको जो है अब स्टार्टिंग से लिए चलता हूँ। फंडामेंटल जो है ड्यूटीज़ हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं, इनके बारे में बताता हूँ। जब हमारे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है, आप सभी जानते हैं हमारा भारतीय संविधान जो है जब हमारे भारत देश में जो लागू हुआ वो डेट थी 26 जनवरी 1950। तो जब 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश में जो संविधान लागू हो गया था, तो उस वक्त जो है हमारे भारत देश के संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान में वो नहीं रखे गए थे भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा। आखिरकार क्यों नहीं रखे गए थे, इसके पीछे रीजन ये है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, वो वक्त और उसके बाद का जब तक हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और ये कंप्लीट हुआ 26 जनवरी 1950 तक जो ये समय रहा, इस बीच जो संविधान के निर्माताओं द्वारा जो ऐसा लगा उनको, जैसे कि जो हमारे भारत देश के जो लोग हैं उन्होंने हमारे भारत देश को आज़ाद कराया है और हमारे भारत देश की जो है वो रक्षा करने के लिए, ठीक है, उसको मजबूत करने के लिए और अपने कर्तव्य देश के प्रति निभाने के लिए वो सजग हैं, जागरूक हैं, ठीक है। उन्हें जो है अपने कर्तव्य बताने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इन कर्तव्यों के बारे में जानते हैं, वो इसमें इन कर्तव्यों के बारे में काफ़ी हद तक वो जागरूक हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में जो है अपने देश को आज़ाद कराया है, ठीक। इसलिए जो है संविधान के निर्माताओं द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को यानी जो लोगों के जो हमारे भारत देश के जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनके कर्तव्य जो है देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उनको जो है संविधान में लिखना, उनको याद दिलाना संविधान में लिखकर उनको इसलिए ठीक नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि लोग उन्हें
यही लगा कि लोग अपने कर्तव्य, देश के प्रति जो कर्तव्य है उनको निभाएंगे ही, ठीक है, उन्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन समय के साथ साथ हमारे देश के जो नागरिक हैं वो हमारे देश के प्रति क्या कर्तव्य है नागरिकों के, वो लोग भूल गए। ठीक है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराया था वो भी समय के साथ साथ कुछ लोग जो है इस जो है भारत देश को यानी इस दुनिया को जो है वो छोड़कर चले गए, और कुछ जो थे रह गए वो भी समय के साथ साथ जो है कुछ कर्तव्यों को अब जो भूल गए, जो देश के प्रति उनके कर्तव्य हैं। तो इसलिए जो है तो इंदिरा गांधी की सरकार ने मौलिक कर्तव्यों से संबंधित एक समिति गठित की जो मौलिक कर्तव्यों को लिखे और उनको संविधान में ऐड करे, जिससे लोगों को जो है उनके कर्तव्य याद दिलाया जाए कि उनके जो देश के प्रति क्या कर्तव्य हैं। तो जो समिति गठित की गई उसके अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह थे। तो सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी जो है वो गठित हुई, और इन्होंने जो है 8 मौलिक कर्तव्यों के बारे में जो है उस वक्त सुझाव दिया। ठीक है, और कुछ जो है मौलिक कर्तव्यों को जो है और ऐड किया गया। तो ये जो है फाइनल जो है 10 मौलिक कर्तव्य वो फाइनल हुए यानी तय हुए। और स्टार्टिंग में जो है शुरुआत में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया, और जब इनको 1900 यानी 76 में यानी 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, तो उस वक्त ही ये काम किया गया। यानी 42वें संविधान संशोधन में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में ऐड किया गया। ठीक है, ये नाम याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह की जो अध्यक्षता में यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अध्यक्ष थे, और इसी समिति ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्यों को जो है संविधान में वो ऐड किया। ठीक, तो संख्या में मैंने आपको बता दिया ये कितने थे स्टार्टिंग में। ठीक, और बाद में जो है इनकी संख्या कितनी कर दी गई, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। अब जो है फिलहाल जो है मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के अंदर जो है वो संख्या में 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य, ये 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में, तब इसको ऐड किया गया। मौलिक कर्तव्यों को जो हमारे संविधान में स्थान दिया गया है, जो हमारे भारतीय संविधान के जो भाग हैं उनमें भाग 4 में जो है मौलिक कर्तव्यों को स्थान दिया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें यानी अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 51 कै, इंग्लिश में कहें तो आपका आर्टिकल 51 कैपिटल ए, ये आपका जो है इस नाम से जो है संविधान में जो है आपको जो है यानी मौलिक कर्तव्यों का टॉपिक आपको मिल जाएगा देखने के लिए। और जो ये मौलिक कर्तव्य हैं ये सोवियत संघ से जो है वो लिए गए हैं। आइए अब जानते हैं हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में। ठीक है, हर एक लाइन का जो है हम अर्थ समझने की कोशिश करेंगे गहराई से, न केवल लाइन का अर्थ समझेंगे हम, बल्कि जो लाइनों के अंदर जो वर्ड दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का भी जो हम गहराई से अर्थ जानने की कोशिश करेंगे, उनका भाव जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तभी जो है आपकी जो अच्छे से वो कमांड बन पाएगी, पकड़ बन पाएगी। ठीक है, अपनी स्टडी पर। तो आइए मैं आपको जो है लिए चलता हूँ, सबसे पहला मौलिक कर्तव्य बताता हूँ जो हमारे भारतीय संविधान में दिया गया है। यानी मौलिक कर्तव्यों का जो टॉपिक है उसमें जो सबसे पहला जो मौलिक कर्तव्य है वो है कि संविधान का जो है वो पालन करें। यह कर्तव्य सबसे पहले बताया गया है। हमारे जो देश के नागरिक हैं उनसे कहा गया है, उन्हें याद दिलाया गया है कि आप जो है संविधान का वो पालन करें। और इसी लाइन में आगे क्या कहा गया है कि उसके आदर्शों यानी जो संविधान है, संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें आप। ठीक है, ये पहला मौलिक कर्तव्य जो है लोगों को याद दिलाया गया। ठीक है, कि उनका जो है मौलिक कर्तव्य क्या है पहला। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। यानी जिन आदर्शों से, ठीक है, जो हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली, उन आदर्शों को जो है आप जो है अपने हृदय में संजोए रखें और उनका पालन भी करें आप। ठीक है,
नंबर 3 पे जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है, लोगों को जो उनका मौलिक कर्तव्य याद दिलाया गया, वो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे बनाए रखें। यानी जो भारत की एकता है, ठीक है, और अखंडता है, और ये जो प्रभुता, एकता और अखंडता की जो बात की जा रही है, यानी हमारे देश को मजबूत बनाने के लिए, एकजुट करने के लिए, उसको जो है ताकतवर बनाने के लिए बात की जा रही है, जिससे कि हमारा जो राष्ट्र, हमारा जो देश है वो टूटे नहीं, ठीक है, उसके टुकड़े ना हो, वो मजबूत बना रहे, ठीक है, आंतरिक रूप से भी और बाह्य रूप से भी। चौथे नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है, वो बताया गया कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी हमें अपने जो है देश की जो है वो रक्षा करनी चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और आह्वान किए जाने पर, या कह सकते हैं कि हमारे देश को जरूरत पड़ती है, ऐसी नौबत आ जाती है, तो वो हमारे देश का हर एक नागरिक, वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, और स्त्री और पुरुष सभी मिलकर जो है, ठीक है, वो अपने देश की रक्षा करें। ऐसा कर्तव्य जो है ये याद दिलाया गया है लिखकर कि उनका कर्तव्य होगा राष्ट्र की सेवा करने का, यानी राष्ट्र की रक्षा करने का। तो 5वें नंबर पर जो कर्तव्य याद दिलाया गया लोगों का, वो है भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें कई बातें बताई गई हैं कि सबसे पहला कहा गया है कि समान सत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, यानी हम जो लोगों के अंदर समानता, ऊंच नीच का जो भाव है ये खत्म हो। लोगों का कर्तव्य है कि वो ऊंच नीच से ऊपर उठकर जो है समान भाईचारा जो जो रखें, ठीक है, और आपस में जितना भाईचारा होगा, जो उस तरीके से फिर जो है लोगों का जो है विकास होगा, हमारे देश का जो है वो उसको ताकत मिलेगी। और जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव, जितने भी आप जो है धर्म पे आधारित भेदभाव है, भाषा के आधार पर जो भेदभाव करते हैं लोग, या जो है वर्ग पर आधारित जो भेदभाव करते हैं, तो इन भेदभावों से हमें ऊपर उठना है, ठीक है, और हमें जो है आपसी भाईचारे से, ठीक है, और आपस में मिलकर जो है तो देश की क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसको मजबूत करना है देश को। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, यानी जो स्त्रियों का जो जो स्त्रियों की जो सम्मान जो गिराती हैं प्रथाएं, जैसे सती प्रथा है, ठीक है, और या जो है बाल विवाह है, और भी कितनी प्रथाएं हो सकती हैं जो स्त्रियों का सम्मान कहीं ना कहीं वो गिराती हैं, स्त्रियों के सम्मान के जो विरुद्ध हैं वो प्रथाएं। तो ऐसी प्रथाओं का वो जो है हमारे देश के जो नागरिक हैं वो विरोध करें, उन प्रथाओं को जो है दूर करें, ठीक है, ये भी कर्तव्य जो है वो समझा गया, और ये कर्तव्य जो है लिखकर जो संविधान में वो बताया गया देश के नागरिकों को। 6 नंबर पर है हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका संरक्षण करें। यानी जो हमारे भारत देश की संस्कृति है, ठीक है, पहले तो उसको समझें और उसके बाद में जो है उसको क्या करें, उसका संरक्षण करें, उसको बनाए रखें। अब हमारे भारत देश की संस्कृति क्या है, जैसे कोई भी हमारे देश में मेहमान आता है तो उसका सत्कार करना, उसकी इज्जत करना, ये भी हमारे देश की संस्कृति में है, ठीक है। अपने से जो बड़े होते हैं उनका सम्मान करना, और भी काफ़ी जो है हमारे देश की संस्कृति में है। नंबर 7 पे जो मौलिक कर्तव्य बताया गया है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव भी हैं, रक्षा करें। यानी पर्यावरण की जो है रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य जो है वो बताया गया। और जो प्राकृतिक जो हमारे पर्यावरण है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो आपके पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, झील हैं, पहाड़ हैं, ठीक है, झरने हैं, ये जो चीज़ें हैं जो आपके जो है पर्यावरण के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो इनकी भी क्या करनी है, हमें रक्षा करनी है, ठीक है, इनको नष्ट नहीं करना है, ठीक है, रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। इसी में आगे जो है वर्ड है कि संवर्धन करें, यानी उसको बढ़ाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उनका विनाश करें, हम उनको बढ़ाएं, यानी पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जो पक्षियों को जो है जो ये जानवर हैं इनको हम मारे नहीं,
ठीक है, इनकी संख्या में वृद्धि हो, ये भी जो है अच्छे से धरती पर रहें, ठीक है, ये भी फले फूले। तथा इसमें आगे कहा गया कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। यहाँ पर ये कंप्लीट होता है आपका मौलिक कर्तव्य, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें, यानी हर एक प्राणी के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य बताया गया है कि आम नागरिकों का, यानी हमारे भारत देश का ये कर्तव्य है कि वो जो है प्राणियों से जो है वो दया भाव रखें, यानी प्राणियों के प्रति वो दया भाव रखें, उन्हें कष्ट न पहुंचाएं। और नंबर 8 पे जो कर्तव्य दिया गया है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये हमें बताता है कि अपनी बुद्धि यानी अपनी सोच को जो है वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण रखना है, अपनी बुद्धि का, अपने माइंड का, अपनी सोच का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब ऐसा नहीं कि आप अंधविश्वास की तरफ जो है जाएं, अंधविश्वास में पड़े आप। हर एक बात को जो आपके सामने है उसे तर्क वितर्क पर, ठीक है, उसे सही गलत पर जो समझें, उसको जो है सही गलत की कसौटी पर आंक कर तब उसको जो है आगे उसको जो है जो उसे समझकर जो है फिर अप्लाई करें, या जैसे भी, ठीक है। यानी ये नहीं है कि आप अंधे होकर जो है यूं ही विश्वास कर लें, या यूं ही जो है एक जो कहे कि जो है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि अंधविश्वास, एक तरीके से अंधविश्वासों में ना पड़ें, ठीक है। हर एक चीज को जो ईश्वर ने बुद्धि दी है आपको, तो हर एक बात को जो आपको अच्छे समझना है, तर्क वितर्क उसके बारे में जो है करना है, सही गलत आपको समझना है उस बारे में, उस चीज के बारे में, तब आपको जो है उस पर निर्णय लेना है, ठीक है। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसी चीज के लिए कहा गया है यहाँ पर। और दूसरा वर्ड है यहाँ पर मानववाद। मानववाद मतलब मानव को केंद्र में रखा जाता है मानववाद में, और बाकी जो है चीजें बाद में आती हैं। मानव सर्वोपरि होता है, यानी मानवता पर यहाँ पर जोर दिया गया है, यानी मानव को जो है खुद को सुदृढ़ करने के लिए, खुद को मजबूत करने के लिए बताया गया है, ठीक है। जब मानव खुद मजबूत होगा और वो अपने देश से प्रेम करेगा, ठीक है, देश की सेवा करेगा, तो जाहिर सी बात है देश तरक्की करेगा। और तीसरे नंबर पर जो वर्ड है यहाँ पर शब्द है वो ज्ञानार्जन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ग्रहण करें, ज्ञान अर्जित करें, अच्छा ज्ञान अर्जित करें, अच्छी नॉलेज ग्रहण करें, और जो है उसे अपने जो है राष्ट्र के काम में लेकर आए, यानी राष्ट्र को मजबूत बनाने के काम में लेकर आए। और जो है जब जाहिर सी बात है आप मजबूत हो गए, ठीक है, तो आप जो है अच्छा ज्ञान हासिल करोगे, लोगों तक फैलाओगे, तो आप मजबूत बनोगे। और आपके साथ साथ आपके जो है जो आपका घर है, परिवार है, आपका जो गांव है, डिस्ट्रिक्ट है और स्टेट है, इसी तरीके से राष्ट्र है, वो भी मजबूत होगा, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो है ये सुधार की भावना का विकास करें, ये लास्ट यहाँ पर हो जाता है 8वां मौलिक कर्तव्य, यानी सुधार की भावना, यानी अपने आप में, ठीक है, अपनी सोच में, अपने ज्ञान में जो है वो सुधार करते रहें, अच्छे से अच्छे जो है, ठीक है, नॉलेज ग्रहण करते रहें। नंबर 9 पे है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, वह हिंसा से दूर रहें। यानी 9वां जो कहता है वो कहता है कि जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करें। सार्वजनिक संपत्ति मतलब जैसे बस स्टैंड है, कोई पार्क है, रेलवे प्लेटफॉर्म है आपका, तो हवाई अड्डे होते हैं, ऐसी कितनी जो है आपके जो है जो सार्वजनिक जगह हैं, सड़कें हैं, तो इन पे क्या है कि हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए, ना ऐसी नष्ट नहीं करना चाहिए, ना ऐसी गंदा नहीं करना चाहिए कि कोई भी कहीं भी थूक देता है, पेशाब कर देता है, ठीक है, चीज़ों को तोड़ फोड़ देता है, ठीक है, उसको जो भद्दा करता है, गंदा कर देता है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है, हमें याद दिलाया गया कि हमारा कर्तव्य है कि हम जो सार्वजनिक स्थानों की जो है वो उनकी जो है उनको बनाए रखें, उन्हें अच्छे से बनाए रखें, वहाँ पर जो है साफ सफाई रखें, ठीक है, उनको तोड़े नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमें सार्वजनिक स्थानों का भी ध्यान रखना है, ठीक है, और हिंसा से दूर रहें, यानी लड़ाई झगड़ा ना करें, आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। ये हमारा कर्तव्य जो है हमें याद दिलाया गया है 9वें नंबर पर। 10वें नंबर पर है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। यानी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से, यानी व्यक्तिगत मतलब खुद, और हो सके तो औरों को भी साथ लेकर, ठीक है, समूह बनाकर, ठीक है, तो सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कृष्ट यानी ऊपर बढ़ने की तरफ, ठीक है, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके, जिससे कि राष्ट्र जो है हमारा वो नई नई ऊंचाइयों को छुए, ठीक है। ऐसा जो है खुद भी और लोगों को समूह में इकट्ठा कर कर उनको भी लेकर जो है
जो है इस तरीके से आपको चलना है, जिससे हमारा राष्ट्र जो है वो जो मजबूत बने, ठीक है, हमारा राष्ट्र को ताकत मिले, हमारा राष्ट्र जो है वो दिन प्रतिदिन दिन नई नई ऊंचाइयों को वो छुए। नंबर 11 पे जो मौलिक कर्तव्य है, ये आपका जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, तब इसको ऐड किया गया। इसमें बताया गया माता पिता अथवा अभिभावक अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। माता पिता और अभिभावक, इसमें दो बात कही गई है, माता पिता और अभिभावक। माता पिता तो आप सभी जानते हो किसी बच्चे के जो माता पिता होते हैं, ठीक है। अभिभावक कुछ बच्चों को नहीं मालूम होगा, स्टूडेंटों को, मेरे प्यारे दोस्तों को, तो जिनको नहीं मालूम मैं उनको बताना चाहूँगा। अभिभावक यानी गार्जियंस जिनको बोला जाता है, आपने सुना होगा कि आप अपने जाइए माता पिता को बुला कर लेकर आइए, माता पिता ना हो तो अपने गार्जियंस को बुला कर लेकर आइए, यानी अभिभावक को बुला कर लेकर आइए। तो अभिभावक कहते हैं जो अगर कोई भी बच्चा जो उसके माता पिता नहीं है, लेकिन माता पिता के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति है, यानी ऐसी कोई जेंट्स भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकता है, यानी स्त्री या पुरुष भी कोई भी हो सकता है, जिसके मातहत, जिसके अंडर में वो बच्चा पल बढ़ रहा है, यानी जिसका बच्चे का पालन पोषण हो रहा है, जिसके अंडर में जो व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, जो उस बच्चे का पालन पोषण कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है, यानी उसको जो पाल रहा है, वही व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, वही उसका अभिभावक यानी गार्जियंस कहलाया जाएगा। तो उनका जो कर्तव्य बताया गया कि उनका कर्तव्य होगा कि वो आपके जो अपने जो उनके मातहत जो बच्चा है, जो उनके अंडर परवरिश ले रहा है, वो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु का है, तो उनका कर्तव्य होगा कि वो उसको शिक्षा प्रदान करें, यानी शिक्षा प्रदान करने की जो है वो जो कोशिश करें, उनको अवसर दिलाएं बच्चों को, जिससे कि वो शिक्षित हो सके बच्चा। तो यहाँ पर जो है आपकी जो है 11 की 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, यानी मौलिक कर्तव्य है, वो कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कहीं से कोई डाउट्स आपका रह गया है, आपको कोई फंडामेंटल ड्यूटीज समझ में नहीं आई है, तो वीडियो को एक दो बार रिपीट कर देख लेना। अगर फिर भी आपको जो है मौलिक कर्तव्यों को समझने में कहीं कोई जो है आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो कमेंट्स कर सकते हैं। अगर मेरे समझाने में कहीं से कोई मिस्टेक रह गई है, कोई भूल हो गई है, या कोई जो है अनजाने में गलती हो गई है, तो मैं उसके लिए फ़िलहाल तो माफ़ी चाहता हूँ। आप कमेंट्स कर देना, मैं इन फ्यूचर जो है उससे संबंधित आपको कंटेंट्स जरूर प्रोवाइड कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। फिर मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।